हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की पुस्तक हमारे आदर्श से पाठ 6 महाकवि कालिदास पढ़ेंगे और पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 महाकवि कालिदास। क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है, अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर ही आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, अर्थात वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। इसे भी जानिए। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक की, कश्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। बच्चों, अस्ति संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है। संस्कृत के शब्दार्थ में आपने अस्ति का अर्थ ज़रूर पढ़ा होगा। इसी अस्ति शब्द से कालिदास जी ने कुमार संभव नामक ग्रंथ के पहले श्लोक की रचना की। बच्चों, कश्चित शब्द भी संस्कृत का है। कश्चित का अर्थ है कोई। इसी कश्चित शब्द से कालिदास जी ने मेघदूत नामक गीत काव्य के पहले श्लोक की रचना की। और वाक शब्द का अर्थ है वाणी। वाक शब्द का प्रयोग करके कालिदास जी ने तीसरे महाकाव्य रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। कालिदास जी के ये तीनों ग्रंथ बहुत ही लोकप्रिय हैं। अब आगे पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए हैं। बच्चों, कालिदास जी ने कुछ रचनाएं की हैं। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश और कुमार संभव। नाटक अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र। खंड काव्य या गीत काव्य लिखे हैं जिनका नाम है ऋतु संहार और मेघदूत। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की विदाई बेला पर महर्षि कण्व द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। बच्चों, यह पंक्तियाँ अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कालिदास जी द्वारा अंकित की गई हैं। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगती हैं, अर्थात आंसू गिराने लगती हैं।
कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलक तक प्रकट किया अर्थात आलता या महावर दिया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों अर्थात कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। बच्चों, करतल का अर्थ है हथेली। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, सोचिए और बताइए। प्रश्न का, महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। प्रश्न खा, महाकवि कालिदास को कवित्व शक्ति कैसे प्राप्त हुई? उत्तर, पत्नी की प्रेरणा से महाकवि कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न गा, महाकवि कालिदास की रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर, महाकवि कालिदास की रचनाएं निम्न हैं। बच्चों, कालिदास जी ने 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 गीत काव्य लिखे हैं। महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र। गीत काव्य हैं ऋतुसंहार, मेघदूत। प्रश्न घ, महाकवि कालिदास की किस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और क्यों? उत्तर, अभिज्ञान शाकुंतल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसका अनुवाद संसार की सभी भाषाओं में किया गया है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न डा, कालिदास द्वारा वर्णित शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कण्व का उपदेश क्या था? उत्तर, शकुंतला की विदाई के समय कण्व के निम्न उपदेश थे। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, खाली स्थान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। बच्चों, आपने पढ़ा है महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। खा, महाकवि कालिदास ने खाली स्थान और खाली स्थान महाकाव्यों की रचना की। बच्चों, महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है, रघुवंश और कुमार संभव। प्रश्न गा, महाकवि कालिदास का खाली स्थान घनिष्ठ संबंध था। बच्चों, महाकवि कालिदास का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध था। घ, महाकवि कालिदास को भारत का खाली स्थान कहा जाता है। बच्चों, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न 3, सही और गलत का निशान लगाइए। का, अस्थि से मेघदूत के प्रथम श्लोक की रचना की गई है। बच्चों, यह गलत है, क्योंकि अस्थि से कुमार संभव के प्रथम श्लोक की रचना की गई है, ना कि मेघदूत के प्रथम श्लोक की। ख, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सही। ग, अभिज्ञान शाकुंतल विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। सही। घ, महाकवि कालिदास हिंदी के महाकवि थे। गलत। बच्चों,
महाकवि कालिदास हिंदी के नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। योग्यता विस्तार। अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी रूपांतर पढ़िए और अपनी पसंद के अंशों का मंचन कीजिए। बच्चों, आप अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी रूपांतर पढ़ सकते हैं। यदि आप अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को वीडियो के माध्यम से सुनना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का 6 मिनट का छोटा सा वीडियो मिल जाएगा, जिसे सुनकर आप कुछ समय में नाटक का सार जान सकेंगे। अगला है, कालिदास की उपमाएं संसार प्रसिद्ध हैं। अपने संस्कृत शिक्षक से उनकी उपमाओं के विषय में जानकारी कीजिए और उन्हें लिखिए। बच्चों, कालिदास ने अनेक उपमाएं की हैं। उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उन दोनों में समानता बताना। कालिदास की अनेक उपमाओं में से 2 उपमाएं यहाँ दी गई हैं। पहली है, तस्या खुरन्या सपवित्र पांसम अपानसुलानाम धूरी कीर्तनाया मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन व कच्छत। इसका अर्थ है कि सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती हैं। वह उस समय ऐसी लग रही हैं जैसे वेदों के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। अगली उपमा देखिए, पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराजधेनु दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। इसका अर्थ है, जब महाराज दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत हेतु खड़ी हैं। दोनों के मध्य नंदिनी उस प्रकार शोभा पा रही है जिस प्रकार दिन और रात के बीच संध्या। अगला है, कालिदास के बारे में जनश्रुतियाँ हैं कि वे प्रारंभ में अल्प बुद्धि के थे। इस बात की पुष्टि के लिए कुछ घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। अपने शिक्षक से उनके विषय में पता कीजिए। बच्चों, कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति है। कहा जाता है कि एक बार कालिदास जंगल में पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वह बैठे हुए थे। बच्चों, कहा जाता है कि रानी विद्योत्तमा के लिए होनहार युवक की तलाश में उनके पिता बहुत परेशान थे। रानी विद्योत्तमा बहुत होनहार थी और रानी की शर्त थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगी। कालिदास और रानी के बीच शास्त्रार्थ हुआ। वह संकेतों के द्वारा शास्त्रार्थ करती थी। रानी ने जब एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि परमात्मा एकमात्र सत्य है, कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है और जवाब में उन्होंने 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वो उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु रानी इसका अर्थ ये समझी कि संसार में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं। फिर विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाईं जिसका अर्थ था कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है और उन्होंने 5 उंगलियां जोड़कर मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु रानी समझी कि ये 5 तत्वों के मिल जाने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है और विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कालिदास के साथ विवाह कर लिया। बच्चों, आज पाठ 6 कंप्लीट हो गया है। अन्य पाठों से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे आदर्श पुस्तक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।